हमारे जीवन में जीने के लिए बहुत, और वो है हमारे शरीर में पानी। पानी जो है वो हमारे शरीर में कितना रहता है वो आप सभी जानते हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 70% से 75% तक हमारे शरीर में पानी रहता है, और अलग अलग अंगों में अलग अलग उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपन ब्रेन की बात करें तो उसमें 83% है, आंखों में कहें तो फिर 95% है, फेफड़े में 85%, त्वचा में 80%, मांसपेशी में 75%, ऐसा ब्लड की बात करें तो वहाँ पर 94%, किडनी में कहें तो 83%। ये हमारे शरीर में इतनी आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि आज के जनरेशन में हम देखें तो पानी जो है हमारा अब पहले जैसा नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि आज केमिकल का इतना ज्यादा फ्लो है, केमिकल का लोग इतना उपयोग कर रहे हैं, तो उससे हमारा पानी जो है वो दिन ब दिन खराब होते चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पानी में जो है वो क्या क्या ऐसे गुण होने चाहिए जो पीने लायक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आज देख पा रहे हैं कि हम उसको अ, हम कैसे जाने कि आपका पानी जो है वो पीने का लायक है या नहीं है। तो हमारा सबसे पहला चीज तो यह है कि हम उसका टीडीएस लेवल देखें। टीडीएस लेवल जो होता है वो होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है। अब इसमें ये मान के चलिए कि उसमें उसकी शुद्धता कैसे होती है ये देखें तो लगभग 0 से लेके जो 150 तक का पानी टीडीएस का होता है वो एक साधारण पानी के रूप में माना जाता है। और यदि 150 से 200 या 250 के बीच में का टीडीएस हो तो वो बहुत ही अच्छी और गुणवत्तापूर्ण पानी वो माना जाता है। और यदि इससे ऊपर का रहा तो वो फिर हैवी मेटल उसमें ज्यादा होंगे, तो वो हमारे जीवन में पीने का लायक नहीं रह जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उसका पीएच लेवल का। जो हाइड्रोजन और पोटेंशियल की बात करें तो हमारा पानी जो है वो अल्कलाइन होना चाहिए, उसमें एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो उस पर भी देखा जा सकता है। और तीसरा लेवल जो होता है वो हमारा ओआरपी का होता है। ओआरपी जो है वो नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, जिसको अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीडेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा माइनस की तरफ होना चाहिए। तभी हमारा पानी जो है वो पीने का लायक कहलाता है। इसी तरह से हम यदि बात करते हैं तो हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेशन की क्रिया वो होना चाहिए, अल्कलाइजेशन होना चाहिए, माइक्रो क्लस्टरिंग भी वो होना चाहिए। ये हमारे कुछ उनके गुण होते हैं। और यदि अपन एक तरह से देखें कि यदि हम हमेशा एसिडिक वाटर यदि पीते रहें तो हमारे टिश्यू जो है वो भी एसिडिक हो जाते हैं, और उसमें बहुत सारी बीमारियों का आना जो चालू हो जाता है। इवन हम उसको देख सकते हैं कि वो कैंसर तक भी होने का संभावना उसमें बनती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अपना डार्जिलिंग का फॉरवेल के बारे में। जो हमारा फॉरवेल जो है वो अल्कलाइन वाटर है। और मैं तो अपना दादर सर के लिए बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतने कम प्राइस पे और इतनी अच्छी चीजें हमारे लिए वो लेके आए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे उसमें ऐसे क्या क्या चीज हैं हमारे फॉरवेल पे। उसके बारे में हम यदि बात करें तो ये पूरी तरह से औषधियों से भरा एक पदार्थ है, जिसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों से मिला हुआ है। और मेन हम इस चीज को देखें तो वो हमारे 7 प्रकार के जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है। जिसमें सबसे पहला ये देखें कि यवक्षार है हमारे पास। तो यवक्षार की हम जब बात करते हैं तो यह एक संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसे हम जौ के रूप में जानते हैं, और आपने उसको देखा भी होगा। और दूसरा चीज ये कहें कि उसमें क्षारीपना जो होता है, जिसको अल्कलाइन की प्रक्रिया कहते हैं, वो है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जौ जो है निर्मित अल्कलाइड का एक ऐसा समाधान है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से क्षारीय बनाता है, हमारे पानी को भी क्षारीय बनाता है।
और आयुर्वेद में कहें या जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें एक यवक्षार का एक विशेष स्थान रहा है शुरू से। और हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में जैसे चरक संहिता हो गया या सुश्रुत संहिता है, जिसमें इसका उल्लेख भी मिलता है। और यवक्षार की जब बात करते हैं तो पूरी तरह से क्षारी होता है। और ये इसके विशेष गुण ये पाया जाता है इसमें कि यह मूत्रवर्धक गुण के रूप में एक जाना जाता है। या हम ये कहें कि इसमें यूरिन की मात्रा में ये वृद्धि भी करता है, मूत्र संबंधित बहुत सारे विकारों में भी मदद करता है। और शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं, ये इसको बाहर निकालने में बहुत ज्यादा ये सहायक होता है। दूसरी बात हम यदि करें तो ये हमारे पाचन क्रिया में भी बहुत ही मददगार साबित होता है। जैसे कि ये मान के चले कि हमारा पेट दर्द हो गया, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया या अपच हो गया है, इनको दूर करता है और हमारे पाचन क्रिया को बहुत ही ये मजबूत करता है। ये ऐसे गुण हमारे यवक्षार में पाए जाते हैं। अगला हम बात करते हैं तो ये एक तरह से शोथ के नाशक भी होता है, जिसको हम शरीर में जैसे कहीं भी सूजन हो गया, ये उनको दूर करने में इसके विशेष गुण होते हैं। और ये शोथ संबंधी विकारों को भी दूर करता है। दूसरा यदि हम ये कहें कि यवक्षार जो होता है वो एक कफ और वात दोष को भी संतुलित करने में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। यदि हमारे शरीर की आंतरिक हिस्सों में यदि कुछ है तो फिर वो उसको संतुलन बनाने में बहुत ही सहायक रहता है। अगला जो होता है वो ये मान के चले कि ये हृदय के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। और हृदय से संबंधित कुछ विकार होते हैं, उसके उपचार में भी है, या हमारे हृदय को वो बल प्रदान करता है, ये हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो फिर ये त्वचा रोग में भी सहायक होता है। जैसे आज के परिवेश में हम देखें कि पानी इतना दूषित हो गया है कि त्वचा रोग देखने को मिलता है, बहुत सारे एलर्जी होता है। हाँ, तो फिर वो त्वचा का संक्रमण है, दाद है, खाई है, खुजली है, सूजन है, इसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। दूसरा इसके बाद हम ये देखें कि यवक्षार जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बहुत मजबूती प्रदान करता है। यानी हमारे जो पाचन को पोषण देता है। और हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो हम जो खाते हैं उसको अवशोषण करने में बहुत ही सहायक रहता है। इसके अलावा हम यदि देखें तो ये एक तरह से कहा जाए कि अ, प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है। या एक एंटासिड भी अपन उसको कह सकते हैं। एंटासिड में जैसे गैस हो जाता है या हमारे शरीर में ज्यादा अम्लता बन जाती है, उसको भी दूर करने में सहायक रहता है। और इसके साथ साथ हम ये देखें कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का गुण बहुत ही अच्छी तरह से पाया जाता है। हम जो भी चीज खाते हैं और हमारे शरीर में जो भी विषैला पदार्थ होता है उनको ये पूरी तरह से डिटॉक्स करता है। इसके अलावा ये हमारे श्वसन संबंधी जो बीमारियां होती है या उनके विकारों को भी ये बहुत ही दूर करने में सहायक होता है। ये हमारा यवक्षार के गुण होता है। इसके अलावा हमारे फोरवेल पे दूसरा तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मकोय। मकोय को आप सब जानते ही होंगे, यह बहुत ही आसानी से सभी जगह मिल जाता है। और ये एक प्रकार का खरपतवार के रूप में पैदा होता है। और इसका बीज जो होता है वो पकने पर थोड़ा सा लाल, पीला या बैंगनी कलर के भी होते हैं। और इसका वनस्पतिक नाम सोल्डम है। और ये मान के चलिए कि ये भी एक तरह से पूरी तरह से अपने आप में क्षारीय गुण को बनाए रखता है। और ये जो है बुखार और दर्दनाशक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मकोई में एक ये कहा जाए कि उसमें एंटीपायरेटिक गुण पाया जाता है, ज्वरनाशक है, दर्दनाशक है। और बुखार आने पर, दर्द आने पर, या हम इसको ये कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी महिलाओं में मासिक धर्म में ऐठन होता है या सिर दर्द भी होता है, उसको भी ये कम करने में मकोई हमारा सहायक रहता है। इसके साथ साथ ये लीवर के स्वास्थ्य में भी सहायक होता है। जैसे यह हमारे लीवर के विषाक्त पदार्थ जो हैं उसको हमसे बचाता है और लीवर को मजबूत बनाने में सहायक है। या फिर ये कहें कि जैसे पीलिया हो गया या ऐसी छोटी छोटी और बीमारी हो गई, उसमें ये भी बहुत ही फायदेमंद रहता है हमारा मकोए। इसके अलावा ये अपन देखें कि इसमें पाचन क्रिया में भी सुधार करने में सहायक होता है। और साथ ही हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। जैसे कभी छोटी छोटी बीमारी हो गई या सर्दी खांसी हो गया, बुखार हो गया, ये इनमें भी बहुत ही सहायक होता है। और विशेष तौर पर इसका एक गुण और रहता है, जैसे सूजन हो गया, गठिया रोग हो गया या जोड़ों में दर्द हो गया जहाँ पर भी, वो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। इसके साथ ये अ, हमारे
त्वचा के लिए भी बहुत ही बेहतरीन कारगर माना जाता है ये चीज़। हमारे किडनी रोगों में भी ये मकई सहायक रहता है। और कभी-कभी जैसे पाचन क्रिया नहीं होता है तो फिर कई बार हमको ये देखने में मिलता है कि अ, मुँह में छाले हो जाते हैं, गैस बनना हो जाता है। तो जैसे इनके पत्तों को भी हम यदि चबा के खाएँ तो फिर उससे मुँह के छाले जो हैं वो पूरी तरह से ठीक होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा है, वो है इसमें शुद्ध सर्जिकाक्षर जो होता है। वो शुद्ध सर्जिकाक्षर जो है वो हमारे विशेष तौर पे हमारे पेट से संबंधित जितने भी बीमारी होंगे, उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा जैसे कृमिनाशक ये कृमिनाशक के रूप में भी काम करता है। हमारे पेट में छोटे-छोटे जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो सारे चीज़ इससे खत्म हो जाते हैं। और ये मान के चलें कि अपन पेट की चर्बी जो है, उसको भी ये कम करने में बहुत ही ज़्यादातर सहायक होता है। साथ में त्वचा रोगों में भी ये काम करता है। विशेष रूप से अपन देखें तो सर्दी, खाँसी या दमा रोग जो है, उसमें भी हमारा शुद्ध सर्जिकाक्षर जो है वो काम करता है। और यहाँ पर ये देखें कि जैसे डाइजेशन नहीं होने पर जैसे बवासीर भी हो गया, तो वहाँ पर भी हमारा सर्जिकाक्षर जो है वो पूरी तरह से काम करने लगता है। अगला हमारा इसका इंग्रेडिएंट जो होता है वो है कांसी। कांसी को आप सभी लोगों ने देखा होगा। यह एक प्रकार का घास है जिसका उपयोग भारत में औषधि के रूप में बहुत पहले से ही किया जा रहा है। तो हमारे कांसी में भी बहुत ही सारे गुण पाए जाते हैं और वो भी हमारे फॉरवर्ड ड्रॉप में मिला हुआ है। तो इसका कांसी का जो मेन उपयोग जो होता है, वो हमेशा त्वचा रोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। त्वचा रोगों में जैसे खुजली हो गया या कहीं पर चर्म रोग हो गया, उसमें भी काम करता है। इसके साथ-साथ महिलाओं से संबंधित जो बीमारी होती है जैसे लिकोरिया हो गया, सफ़ेद पानी हो गया, उसमें भी अच्छा कारगर है। इसके साथ-साथ ये मूत्र विकार के जितने भी रोग होंगे उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे स्टोन हो गया, पथरी हो गया, ये पूरी तरह से अल्कलाइन है। तो वो सारी चीज़ें छानने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इससे भूख जो है वो बहुत अच्छा बढ़ता है। और इसके साथ-साथ इसमें ज्वरनाशक, बुखारनाशक तो है ही। और इसके अलावा साथ-साथ ये जैसे कट गया, छिल गया, घाव भरने में भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है हमारा काँसी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जैसे आजकल हमको देखने को मिलता है न्यूरो डिसऑर्डर्स में जैसे कि मिर्गी हो गया, तो ये काँसी जो है वो मिर्गी का सबसे बहुत ही अच्छा औषधि माना जाता है हमारे आयुर्वेद में। इसके बाद हम देखें कि अगला हमारा 5वाँ इंग्रीडिएंट जो होता है वो सरसों के नाम से जाना जाता है। और सरसों जो है वो एक तरह से आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी ही है, जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में इसको बहुत पहले से ही उपयोग में किया जाता रहा है। और इसका जो तासीर होता है वो बहुत ही ठंडा प्रकृति का होता है और जो हमारे पित्त दोष को नियंत्रण करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का खान-पान इतना बदल गया है कि अ, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनता है या जल्दी से लीवर हमारा प्रभावित हो जाता है। तो सरसों जो होता है वो लीवर डिटॉक्स करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जितने भी हमारे विषैले पदार्थ होते हैं उनको वो बाहर करने में सहायक रहता है। इसके अलावा यह एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण भी रहता है, जैसे कहीं पर सूजन हो गया या कहीं दर्द हो गया, इसमें भी काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। और सरसों जो है वो हमारा एक तरह से कैंसर रोधक भी है। तो कहीं पर भी कोई टिश्यू जैसे वो हुआ, कहीं ग्रोथ हुआ तो उसको भी नियंत्रण करने में सहायक रहता है। इसके साथ-साथ कि अपन ये देखते हैं कि इसमें ये मूत्रवर्धक भी है। कहीं पे भी यूरिन इन्फेक्शन हो गया या किडनी में कुछ सूजन हो गया, ये इसको फिर वो ठीक करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगला हमारा इंग्रीडिएंट्स को देखें तो वो हमारा भूमि आंवला है। भूमि आंवला के बारे में आप सभी जानते हैं, ये बहुत शरीर के लिए हमारा कितना लाभदायक है। ये इसका मुख्य कारण ये है कि या कार्य हम कहें कि ये डायबिटीज़ को प्रबंधन करने में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। जिसको शुगर है, तो उसको दिया जा सकता है। साथ ही साथ यदि शुगर यदि कंट्रोल होता है, तो फिर लिवर में भी सुधार आने लगता है। इसके साथ-साथ वो पाचन क्रिया में भी हमारा बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। दूसरा चीज़ ये है कि भूमि आंवला जो हमारे बाल और त्वचा को निखारने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अब ये उसमें हमारे बालों में चमक आ जाता है, बाल को झड़ना रुक जाता है, चेहरे पर एक ग्लोनेस आ जाता है, वो सारा चीज़ इसमें देखने को मिलता है। दूसरा ये हमारे
इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी को इसलिए बढ़ाता है कि उसमें प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा इसमें ये कहा जाए कि ये दर्द निवारक भी है, और कहीं पर जैसे इंटरनल स्वेलिंग हो गया तो उसको भी ये कम करने में सहायक रहता है। और साथ में हम यदि देखें तो ये हमारे रक्तस्राव को भी नियंत्रित करता है। जैसे महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, उस पर भी ये भूमि आंवला काम करता है। और श्वसन तंत्र में भी ये काम करता है, जैसे कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, इसमें भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे फोरवेल में इतने सारे ऐसे अल्कलाइन जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है जो पूरी तरह से अल्कलाइन करते हैं। और आप जानते हैं कि जहाँ पर हम अल्कलाइन पानी का उपयोग करें और हमारे पानी में ये एक इसका एक डोज रहता है कि 200 ml पानी में हम 1 से 2 दिन डेली ऐसा 10 से 8 बार पिए, तो फिर हमारा शरीर पूरी तरह से अल्कलाइन हो जाता है। और इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फायदे भी रहते हैं। ये मान के चले कि हम हमेशा अल्कलाइन पानी पिएंगे तो ये डायबिटीज को भी नियंत्रण करेगा, हमारे हड्डियों स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देगा, हमारे बीपी को भी नियंत्रण करेगा। इसके साथ साथ वजन कम करने में भी सहायक होता है, कैंसर को जो ठीक करने में सहायक है, तो आप सब जानते ही हैं, इस चीज को देखते हुए हैं। एसिड को रिफ्लेक्ट करने में आराम पहुंचाता है, गर्भावस्था में भी इसको आसानी से महिलाओं को भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा पूरा फॉरवर्ड ड्रॉप जो है वो अल्कलाइन ही है। और ऐसे बहुत सारे फायदे भी हैं। और आप देखें कि दूसरे मार्केट पे जो अल्काइन वाटर मिलता है उसमें कहीं न कहीं प्लेटिनम धातु से या कोई भी धातु से उसको बनाया जाता है उसमें। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है कि हमारा फोरवेल ड्रॉप जो है वो पूरी तरह से जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें कोई हानि की संभावना नहीं होती है। तो ये तो रहा अपना फोरवेल ड्रॉप के गुण हैं, इसमें क्या-क्या मिला है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, फोरवेल ड्रॉप